नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप शर्मा और हम मौजूद हैं बंडा के इफ्को खाद केंद्र पर किसान की लाइन में। वैसे तो किसान कभी डीजल की लाइन में होता है, तो कभी गैस की लाइन में होता है, तो कभी फसल बेचता है तो मंडी की लाइन में होता है। लेकिन किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब गेहूं या धान बोने का सीज़न आता है तो वह खाद की लाइन में लगा रहता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से किसानों को दिखा दें यार प्रतिक्रिया, यार तस्वीर दिखा दें कि ये किसान जो हैं जो लाइन में लगे लगातार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक आधार पर बताया जा रहा है कि एक आधार पर 5 बोरी दी जाती है। अगर कोई बड़ा किसान 12 एकड़ या 14 एकड़ वाला है तो उसको अलग अलग बार 5-5 बोरी करके उसको 2-3 बार लाइन में लगना पड़ेगा। यानी कि वो पहले 5 एकड़ बोले या 4 एकड़ बोले धान, उसके बाद उसको फिर 5 बोरी मिलेगी ताकि वो अगला धान बोने के लिए। तो ये यहाँ के हाल है। हम जानेंगे, यहाँ पर किसान भाई हैं मौजूद हैं, कितनी बोरी दी जा रही है एक बार आधार कार्ड पे सर? 5-5 बोरी दी जा रही है। 5-5 बोरी। तो सर खेती कितनी है आपकी? खेती है जी 10-12 एकड़। 10-12 एकड़। तो 1 एकड़ में कितनी बोरी पड़ती है यूरिया की? यूरिया तो 2-3 बोरी पड़ती है। 3 बोरी, यानी कि 2 एकड़ आप एक बार में बोएंगे हैं? तो 12 एकड़ को बोते बोते कितना समय लग जाएगा? समय तो 6 महीने निकल जाएंगे। 6 महीने, यानी कि अगली फसल तब तक आ जाएगी ना? जी आ जाएगी। अब यहाँ पर यूँ बात हम बता रहे थे कि 5 बोरी एक बार की मिलती है, तो एक आधार कार्ड पर एक बार लाइन में लगने में 5 बोरी मिलेगी। अगली बार फिर लाइन में लगेंगे तो 5 बोरी, यानी 5 बोरी 2.5 बोरी जो है 1 एकड़ में बता रहे हैं लगती है। अगर वही इनको 10 एकड़ अगर धान बोना है तो इनको लगभग आपको बता दें कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार लाइन में लगना होगा। हो सकता है तब तक इनका धान पक जाए। तो क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। कितनी खेती है प्रकाश जी? 60 बीघा। 60 बीघा। हाँ, तो 10 एकड़ भूमि के लिए आपको कितनी खाद मिल रही है एक बार में लाइन में? 5 बोरी। 5 बोरी। कितनी जरूरत है आपको? खाद कितनी आवश्यकता है? 30 बोरी। तो क्या फिर लाइन में आएंगे? लाइन नहीं है बाबूजी, एक बात और है। हाँ। 1 महीना बाद ये जब वो मिली। अच्छा हाँ, 1 महीना के बाद यानी कि अगली जो खेप लोगे तो 1 महीना बाद मिली। 1 महीना बाद 5 बोरी एक बार में? हाँ, जो चढ़ के अब 1 महीना के बाद मिली 5 बोरी। इसका कारण नहीं बताया जा रहा? कारण बाबूजी तो बताओ सरदार जी क्या बता रहे हैं कि जो 5 बोरी लेने के बाद फिर एक महीने बाद क्या? आधार का बता रहे हैं, आधार फिर नहीं लगेगा। अच्छा, आधार 1 महीने बाद तक नहीं लगेगा? हो सकता है बीच में लगे, पता पूरी बात नहीं पता। भैया क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंकुल। अंकुल कहाँ से आए हो? बिहार त्यार से। हाँ? बिहार त्यार से। कितनी एकड़ भूमि है आपकी? 10 एकड़। 10 एकड़। तो 10 एकड़ भूमि के लिए कितनी खाद की आवश्यकता है? 30 कट्टा। 30 कट्टा। मिल कितनी रही है? 5 हैं? 5 कट्टा। कितने एकड़ बोलोगे धान 5 कट्टे में? 5 कट्टे में क्या 1 एकड़ 2 एकड़ हो जाएंगे और क्या? हाँ? 1-2 एकड़ और क्या? 1-2 एकड़। फिर उसके बाद में क्या ये है कि 1 महीने बाद मिलेगा ये? ठीक है पापा, ये जानकारी नहीं है, बता रहे थे ना किसान भाई की 1 महीने बाद मिलेगी। ये कन्फर्म है? हाँ, ये कन्फर्म मेरा है। कैमरा भाई साहब, क्या नाम शुभ नाम? करुण सिंह चौहान। करुण सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले? बिहार रामनगर। बिहार रामनगर जी। कितने एकड़ भूमि है? लगभग 10-11 एकड़ होगी। 11 एकड़। तो 10-11 एकड़ आपको धान बोने के लिए लगभग कितने कट्टों की आवश्यकता है? जो बोरी मिनिमम जब तक धान पके लगभग 30 कट्टे तो आराम से। 30 कट्टे। हाँ। और अब मिल कितनी रही है? लगभग वही लगभग एक आधार पे 5 कट्टे मिलती है और मतलब अगले महीने में फिर मिलेगी। अच्छा, फिर 5 कट्टे यानी कि 2.5 एकड़ आप 10 में से 2.5 एकड़ आज लगाओगे। मान लीजिए 2.5 एकड़ आज लगा रहे हैं तो 2.5 एकड़ आप लगाओगे 1 महीने बाद फिर? 1 महीने बाद। यही तो है, तब यही तक दूसरा धान पक जाएगा वो। तो ये विडंबना है कि पूरे देश का जो पेट पालता है किसान, मक्का हो चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, फसल जो उगाता है और पूरा सीजन 6 महीने जो है फसल बेटे की तरह पालता है, और उसको उसके जो सम्मान में सरकारें आती हैं तो उनका ये सम्मान है कि उनको इस तरीके से खाद जो है मुहैया कराई जाती है कि 5 बोरी एक बार में मिलेगी। और 5 बोरी अब इनको आधार कार्ड पे एक बार चढ़ गई तो 5 बोरी दोबारा नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में तो कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा कि और कैसे, और आधार कार्डों से अलग अलग आधार कार्ड से आधार कार्ड से सोल्यूशन है इसका? वो भी इंतखाब चाहिए, 5 तब मिलेंगे। अच्छा, उसके लिए आधार अगर मेरा है तो इंतखाब भी चाहिए। मेरा भी इंतखाब चाहिए? हाँ जी। तो फिर तो एक व्यक्ति के नाम अगर मान लो 10 एकड़ जमीन है तो 5 इकट्ठे मिलेंगे।
तो 10 एकड़ मेरे नाम है मान लीजिए। हाँ जी। 10 एकड़ है मेरे नाम, और 10 एकड़ ज़मीन पर मुझे चाहिए हैं 30 कट्टे, 30 बोरी। तो 30 बोरी में 6 बार लाइन में खड़ा 6 बार लाइन में खड़ा होने पड़ेगा। तो एक महीने बाद लाइन होगी, तो 6 महीने बाद। हाँ जी 6 महीने बाद मिलेंगे, फिर इससे 30 कट्टे पूरे होंगे। तब तक तो दूसरी फसल पकती है, दूसरी फसल पक जाएगी। हाँ जी। तो ये हालात हैं यहाँ पर, और लाइन काफ़ी लंबी है। हम एक एक किसान से आज जो है रूबरू कराते हैं आपको कि क्या दर्द होता है किसान का, कि आपको जो घर में आटा दाल या गेहूं चावल जो घर में आपको मिलता है, वो किसान कैसे अपने खेत में उगाता है और कैसे वो जानवरों से सुरक्षा करके कहीं फसल जब पका लेता है तो उसकी फसल जब मंडियों में पहुंचती है तो वहाँ भी उसे औने पौने दामों में बेचनी पड़ जाती है। तो इसके अलावा अगर बात करें उनको उर्वरक की, तो खाद की जो है लाइन में लगना पड़ता है, तो खाद किस हिसाब से मिलती है वो भी जान लेते हैं। बता रहे थे कई किसान भाई कि किस तरीके से खाद जो है मुहैया हो पा रही है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका सर? नाम जसविंदर सिंह। हाँ जी, जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी कहाँ रहते हैं? इंदलपुर। इंदलपुर जी। कितनी खेती है? 20 एकड़। 20 एकड़ परिवार में जी। तो 20 एकड़ खेती है, तो कितनी खाद मिल रही है इस वक्त? खाद 5 बोरे एक आधार कार्ड पे, एक आधार पे 5 बोरे प्लस है इंतखाब के द्वारा। अच्छा, तो 20 एकड़ के लिए कैसे लेंगे पूरी की पूरी खाद जितनी चाहिए आपको? पूरे परिवार के लगाने पड़ेंगे इंतखाब। तो पूरे परिवार के नाम खेती है? 3-4 भाई हैं। नहीं, इंतखाब भी कह रहे हैं ना, साथ में इंतखाब भी लगेगा। हाँ जी, साथ में लगेंगे। जब बाकी परिवार के साथ वो नहीं है तो फिर इंतखाब कैसे क्या है, काम करेंगे? थोड़ी थोड़ी ज़मीन है सभी परिवार में। अच्छा, थोड़ी थोड़ी है। हाँ जी। इसका हल क्या है खाद? हल तो वही है, बस क्या? 1 महीने बाद आओ 5 लीटर लेके घर पे बैठो आराम से, सड़वे देखो बस। अच्छा, साढ़ देखो बस, खाद मिलेगी नहीं, साढ़ देखते रहो। अच्छा, ये 5 बोरी जो बता रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं, क्यों कम मिल रही है, क्या दिक्कत है? क्योंकि खाद के भंडार बता रहे हैं पूरे भरे पड़े हैं, सब कुछ जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें लाइन में क्या आवश्यकता है? तो डालनी पड़ेगी, तो लाइन में लगना पड़ेगा। अच्छा, तो पिछली बार भी लाइन में लगे? पिछली बार भी लाइन में लगे, धान में भी लगे, गेहूँ में भी लाइन में लगे। अच्छा, ये किसान का दुर्भाग्य है, गेहूँ तुलाओगे तब भी लाइन में लगोगे? तभी लाइन में लगेंगे, हाँ? हर तरीके लाइन में लगेगा। सिलेंडर लो तो लाइन में लगेंगे, सिलेंडर लोगे तो भी लाइन में लगेंगे। तो सिलेंडर मिल गया? कहाँ मिल पाया, अभी तक नहीं हुआ। लकड़ी से काम चल रहा है, हाँ? लकड़ी से काम चलता है घर पे। जिनके पास लकड़ी भी नहीं है और बेचारे शहर में रह रहे हैं, उनका मजबूरी सामने क्या करें, लाइन में लगे रहो, कहीं देखते रहो। तो दिक्कत है ना। दिक्कत बहुत बड़ी है। चलिए, लास्ट तक हम पहुंचेंगे, ऐसी बात नहीं, तो लास्ट तक तो भाई साहब से भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप भाई पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो हाँ, तो क्या नाम है, शुभ नाम सर? खुशपाल सिंह। हाँ? खुशपाल सिंह। खुशपाल जी कितनी खेती है आपके पास? 30 एकड़ है जी। हैं? 30 एकड़ है। मतलब कुछ अपनी है या बस सारी अपनी नहीं, है? अपनी है, पापा हैं, 2 भैया हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। तो एक आधार पे 5 बोरी मिल रही है बता रहे हैं जी। तो किस तरीके से आपको जो पर्याप्त है वो कैसे प्राप्त क्या है, लाइन में लगते हैं, रोज सुबह 3 बजे लगते हैं, मच्छर काटते हैं, फिर लाइन तो चलती लाइन तो चलती नहीं है। पहली बात आंजर से घुसपैठिए घुसते हैं इधर उधर से। अच्छा, ये तो अवस्था होगी कि ये तो चलो बहुत तो 100 नंबर आई थी सुबह, तो उसमें लाइन चल गई थोड़ी सी, 5-5 बोरे सबको मिले हैं। तो वैसे तो कोई है नहीं। कितनी देर के यहाँ पर मौजूद है आप? हम तो सुबह 4 बजे से हैं। 4 बजे से यहाँ पर जी। और समय कितना हो गया है? समझ देखिए, दर्शकों को 12 सवा 12। तो जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12:14 हो गए हैं और बता रहे हैं 4 बजे सुबह से ये लाइन में लगे हैं। लगभग अगर बात की जाए तो 4 दूनी 8, 4 12, यानी कि 8 घंटे लगभग आपको लाइन में लगे हो गए हैं। तो अभी खाद लगने लास्ट तक आने में कितना समय लग जाएगा? उम्मीद लग जाएगा आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा, यानी कि 9 घंटे लगभग लाइन में लगेंगे। एक दिहाड़ी पूरी है तो 400 रुपये दिहाड़ी है, इस हिसाब से तो पूरा परिवार लग जाता होगा। वो तो है ही है। हाँ? जब तक खाद मिलेगी, नंबर आएगा, खाद खत्म हो जाएगी। जब तक नंबर आएगा खाद, फिर फिर सुबह लाइन में कल फिर लगने पड़ेगा। तो ये है किसान सम्मान, जो तमाम मंचों पर भाषण दिए जाते हैं कि किसानों के सम्मान में यहाँ पर जो लाइन की बात चल रही है कि एक आधार कार्ड पर सिर्फ 5 बोरी मिलती है और उसके बाद में इनको 1 महीने बाद उस आधार कार्ड तक
आधार कार्ड पे 1 महीने तक उसको खाद नहीं मिलेगी। तो ये किसान की एक बहुत बड़ी जो है परेशानी है, जिसको लेकर सरकार से अपील रहेगी कि इस परेशानी को कम से कम दूर किया जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि युद्ध को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर, खाद को लेकर, जो उर्वरक है उसको लेकर शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन सरकार के जो पर्याप्त जो बताए जा रहे हैं कि सरकार ने सारी जो हैं तैयारियां कर रखी हैं, उन तैयारियों से कहीं ना कहीं ये जो लाइनें बताती हैं कि तैयारी पूरी नहीं है। मैं संदीप शर्मा फिर हाजिर होंगे अगली खबर में।